द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी, एक घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। पोंछते आंसू, कप कपाते होंठ और बेबस नजरों से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर देखते हुए ये है बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के पिता, जो अपने बेटे की हत्या के बाद सीएम के दरबार में फरियाद लेकर आए हैं। यह तस्वीर 15 अक्टूबर की है, जब राम गोपाल के पिता ने अपनी बहू और अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपने बेटे के अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी। इस दौरान राम गोपाल के पिता और पत्नी की भावुक तस्वीरें सामने आई। मृतक राम गोपाल मिश्रा के पिता ने बताया था कि उन्होंने सीएम योगी से आग्रह किया है कि अपराधियों को कसा जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सीएम योगी से मिलने से पहले इस पिता ने अपना दर्द कुछ इस तरह जाहिर किया था। फौज में अपना तकलीफ कहाँ बताऊँ उनसे, नहीं कहा कि हमें लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है, तो किन सजा दी। उनकी इस मांग के 2 दिन बाद ही राम गोपाल की हत्या के 2 आरोपियों का इनकाउंटर हो गया है। इन दोनों आरोपियों के नाम सरफराज और तालीम बताए जा रहे हैं। जिन दोनों आरोपियों का इनकाउंटर हुआ है वे नेपाल भागने की फिराक में थे। दावा किया जा रहा है कि सरफराज और तालीम बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल थे। अब तक पुलिस इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राम गोपाल के हत्यारे आरोपियों का एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हांडा बसेहरी नहर के पास हुआ। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालीम को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद कराने ले गई थी। महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी, एक घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी पुलिस काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज़ जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल की जाएगी। बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़कने पर 22 वर्षीय युवक राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पथराव और गोलीबारी में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। वहीं कई स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई थी। इस इनकाउंटर को लेकर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने यूपी पुलिस की तारीफ की है और कहा है कि आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की जाए। जो दंगा हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन यूपी पुलिस ने अपनी कर्तव्यपरायणता दिखाते हुए जो मेन अभियुक्त है, मेन आरोपी है सरफराज, उसके विरुद्ध कार्रवाई की और ये बताया जाता है कि उसको गिरफ्तार करने में
उसको गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है। फहीम के बारे में भी बताया जाता है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। तो ये यूपी पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि जनता ये चाह रही थी कि जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये भी कहा जा रहा था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो नेपाल भाग सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो पलायित होते, भूमिगत होते, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक संतोष का विषय है। मैं यूपी पुलिस और उसके नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगा। सर, बताया जा रहा है कि कुछ लोग जहाँ छुपे थे वहाँ बड़ा जाखीरा रखा हुआ था। क्या कुछ उनके मन में होगा कि क्या करना है अगला कदम? इस तरीके से बड़े जाखीरा रखा हुआ था खेतों में। जिस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित कर करके और पीड़ित करके टॉर्चर करके हत्या की है, उससे इनकी जहनियत और मंसूबा साफ मालूम पड़ा। अगर जरखीरा मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि ये हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे और पुलिस को चाहिए कि इनके विरुद्ध एनएसए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करे और आवश्यकतानुसार यूएपीए का भी इस्तेमाल करे। और क्या कुछ कार्रवाई सर आगे हो सकती है इसमें? इसमें बहुत कार्रवाई हो सकती है। जो शांति भंग की एक शांतिपूर्ण जनपद है, जनपद बहराइच, उसकी फिजा को विषाक्त करना, पुलिस और जनता के ऊपर इस तरीके से आक्रमण करना, जखीरा रखना और किसी को तड़पा करके इस तरीके से मारना, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। माना कि जो मृतक था उसके द्वारा भी एक अपराध किया गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए या तड़पाया जाए। उनको चाहिए था कि पुलिस के सहयोग से उसको भी गिरफ्तार करवा सकते थे। ये न करके उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और इसका कड़ा संदेश जाना चाहिए पुलिस और प्रशासन की ओर से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई मृतक की, तमाम ऐसी चीजें जो जोर देने वाली चीजें हैं जो एक दरिंदे कर सकते हैं, इस पे क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस पाशविकता के साथ और अमानवीय कृत्य करते हुए जो प्रताड़ित करके मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसको पूरी चोट पीड़ा पहुंचा करके टॉर्चर करके उसकी हत्या की गई, ये अत्यंत निंदनीय है। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। इसीलिए मेरी संस्तुति होगी कि हत्यारों के ऊपर रासुका गैंगस्टर एक्ट और यूएपीए लगाया जाए। सर, क्या लगता है ये पहले से तैयार थे कि इस रोड से ये गुजरेगा, उसके बाद इस तरीके से घटना कृत्य करेंगे हम लोग? तैयारी तो थी ही। अगर पहले से जखीरा तैयार था, पहले से पत्थर तैयार थे, तो इस बात को इंगित करने में कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं कि तैयारी थी आक्रमण करने की। सर, लोकल जैसे एलआईओ आईबी की सब जो सूचना इकट्ठे करते थे, क्या इनका फेलियर है? देखिए, हर चीज परिलक्षित नहीं हो पाती इंटेलिजेंस में, लेकिन प्रथम दृष्टया और अच्छा काम एलआईयू और पुलिस कर सकती थी। राष्ट्रपति की भी बात की जा रही है। बात ही नहीं होनी चाहिए, रासुका लगना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए। और अगर तथ्य ऐसे हों, सबूत ऐसे हों, तो यूएपीए के ऊपर भी कानूनी राय लेकर के उस पर भी विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ इनकाउंटर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए हैं। घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है?
कहाँ की ये व्यवस्था है जहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहाँ पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नज़र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेज़ों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज़्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। पुलिस ने बहराइच में फैली हिंसा और रामगोपाल की हत्या के मामले में 11 एफआईआर दर्ज की थी। रामगोपाल मिश्रा की हत्या में 6 नामजद और 4 अज्ञात आरोपी बनाए गए थे। हिंसा आगजनी में 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल उस मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है जहां आरोपियों का इलाज चल रहा है। परिसर के चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस और पीएसी बल की तैनाती की गई है।